नमस्कार। आप देख रहे हैं कमलेश हॉर्टिकल्चर फार्म यूट्यूब चैनल। आज हम फूल गोभी की खेती के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर हार्वेस्टिंग हो रही है फूल गोभी की। अब मैं आपसे चर्चा करूँगा कि हमने किस प्रकार से इसकी बुआई की थी, क्या क्या इसमें सावधानियाँ बरती और क्या क्या हमें बरतनी चाहिए। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो जो नर्सरी बनाने का है, फूल गोभी की नर्सरी तैयार करने का, वो मैंने पहले दे दिया था। सबसे पहले तो हम यदि फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं तो हमें किस्मों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होती है। जैसे कि इसमें अगेती किस्म कौन सी है, मध्यम कौन सी है और फचेती कौन सी है। यदि इन सब किस्मों की हमें जानकारियाँ होंगी तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। अन्यथा मार्केट में इतनी ज़्यादा हाइब्रिड गोभी की किस्में हैं कि किसान भ्रमित हो जाता है। उसे ये नहीं पता रहता कि कौन सी अगेती में बोएं, कौन सी मध्यम में बोएं, कौन सी फचेती में बोएं, और उसका नुकसान उसे उठाना पड़ता है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप पहले किस्मों की जानकारी अवश्य लें कि कौन से वक्त में, कौन से टाइम में कौन सी वैरायटी बोई जाएगी। किसान भाइयों, मैं पिछले 10 साल से लगातार फूल गोभी की खेती कर रहा हूँ। जैसे ही हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है तो इसको हम मुख्य फील्ड में ले जाते हैं और उस फील्ड में हमें ट्रांसफ़र करते हैं। उससे पहले उस भूमि की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए और उसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की कंपोस्ट खाद डाल देनी चाहिए। और ये भूमि उच्च कार्बन युक्त अच्छी खाद वाली होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हमारी उपज अच्छी नहीं होगी और उसमें उत्पादन कम मिलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो कंपोस्ट खाद हमारे पास में अवेलेबल नहीं है तो NPK का जो रेशो होता है वो भूमि की जांच के अनुसार होना अनिवार्य है। यदि हमारी भूमि में कार्बनिक खाद कम है तो हमें कम समय में तैयार होने वाली किस्में नहीं लेनी चाहिए। हमें जैसे 80 से 90 दिन में जो किस्में तैयार होती हैं उसका चयन करना चाहिए। यदि हमारी भूमि में बहुत ज़्यादा गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, जीवाश्म अधिक है, तो हमें 50 से 60 दिन की फसल भी ले लेनी चाहिए। उससे भी उत्पादन अच्छा होता है। तो अब बात करते हैं कि जैसे हमारी नर्सरी से हमारा फील्ड तैयार हो गया तो उसमें हम यदि सिंचाई विधि अलग अलग तरीके की अपनाते हैं, इसमें ड्रिप सिस्टम है, फव्वारा सिस्टम है, कहीं कहीं क्यारी विधि से भी किया जाता है सिंचाई। तो यदि हमारे पास में, जैसे हमारे पास में तो ये ड्रिप सिस्टम है, यदि आपके पास में भी कोई ड्रिप सिस्टम है तो आप उस भूमि में ड्रिप के सिस्टम को सेट करें। यदि फव्वारा सिस्टम है तो फव्वारा सिस्टम को सेट करें और क्यारी सिस्टम है तो क्यारी से आप उस भूमि को नमी युक्त बनाएं। यदि ड्रिप में है तो ड्रिप से उसको पानी दें। ये लगाने से पहले प्रॉपर नमी बना करके ही हमारी नर्सरी को उसमें ट्रांसफ़र करना है। यदि हम नमी नहीं होती है और नर्सरी को मुख्य फील्ड में लगा देते हैं तो उससे हमारे जो पेड़ होते हैं वो मर जाते हैं। उसमें सभी 100% पेड़ नहीं लग पाते हैं, इसलिए नमी बनाना अनिवार्य है। नमी बनाकर ही इसकी रुपाई करें। जब हमारी रुपाई करने के बाद में 8 से 10 दिन की फसल हो जाती है, उसमें नई जड़ों का विकास स्टार्ट हो जाता है, तो हमें इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें कहीं गलन तो नहीं आ रही। यदि गलन आ रही है तो हमें एक अच्छे फंजीसाइड कार्बेंडाजिम का यूज करना है और इसके साथ में हमें एक कीटनाशक का भी इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब हमारी नई फसलें मुख्य फील्ड में सेट हो रही होती हैं तब विभिन्न प्रकार के कीड़े इस पर अटैक करते हैं। तो आप फिप्रोनिल या
क्लोरोपाइरीफॉस का यूज़ कर सकते हैं। इसको सिंचाई के साथ में देना चाहिए या स्प्रे कर देना चाहिए। किसान भाइयों, जैसे ही हमारी जो गोभी की फसल है वो 20 दिन की हो जाती है, तो हमें इसमें पहली खुराक NPK की दे देनी चाहिए, जिसको जो 1 से 2 किलो पर बीघा के हिसाब से इसकी डोज हो सकती है। इसके बाद में जैसे हमारी फसलें 40 दिन की हो जाती हैं, तब हमें इसमें दोबारा सेकेंड डोज दे देनी चाहिए। और फिर हमारी फसलें जैसे ही 50 दिन की हो जाती हैं या 55 दिन की हो जाती हैं, उसमें गांठ बनना स्टार्ट हो जाता है, अंदर फूल बनना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें इसमें कैल्शियम देना चाहिए। यदि हम कैल्शियम देते हैं तो इसके जो फूल है उसकी जो ये साइज़ होती है ये बड़ी होगी। और इसके साथ में इसको बोरोन भी देना चाहिए। बोरोन इसलिए देना चाहिए क्योंकि एक तो ये इसका जो फूल है ये सघन होगा, बिखरेगा नहीं, इसमें चमक अच्छी बनी रहेगी। इससे हमें मार्केट में अच्छी रेट मिलेगी। जब इसमें फूल प्रॉपर बन जाता है तो हमें इसको काट लेना चाहिए। इसको ज़्यादा दिन तक फील्ड में रखेंगे तो ये बिखर जाएगा या इसमें ये लाल हो जाएगा या फिर से ये पंखुड़ियाँ बिखेर देगा, तो इससे हमें नुकसान होगा, इसकी मार्केट में वैल्यू नहीं मिलेगी। तो जब हमारी पकआउट पर फसल आती है तो हमें समय समय पर इसको देखते रहना चाहिए और जो हार्वेस्ट के लायक है उसको काट करके बाज़ार में भेज देना चाहिए। अन्यथा जब ये बहुत दिन तक फील्ड में रहेगी, इसको काटेंगे नहीं, तो इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा और वो मार्केट में बिक्री जैसी नहीं रहेगी। इससे हमें नुकसान होता है। इसलिए ध्यान रखें कि इसके टाइम पर हार्वेस्ट करें। यदि आपको किसी किस्म के बारे में जानकारी लेनी है, कौन से वक्त पर कौन सी किस्म लगानी है और क्या क्या इसमें रोग आता है, क्या इसका बचाव हमें करना चाहिए, ऐसी समस्याएं यदि आपके फसलों में आ रही हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।